81st क्वेश्चन इट इज आस्किंग कि कितने टाइम्स ये फैक्टोरियल फंक्शन इन्वोक होगा, मतलब कितने टाइम्स फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा। तो कब, किस कंडीशन में, जब हम फैक्टोरियल फंक्शन में 4 पास कर रहे हैं। तो जब आप इसमें 4 पास कर रहे हो, सो 4 फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 वैल्यू के लिए चलेगा। ओके, इट विल रन फॉर वैल्यू 4। इफ कंडीशन में आएगा इट विल नॉट चेक, तो इट विल गो टू एल्स। सो फॉर दिस वे इट विल रन एट 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड देन 0। 0 पे जब चलेगा तो बेस केस है जिसमें रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो आपका कितने टाइम चल रहा है, फंक्शन इज रनिंग 5 टाइम्स। ओके, सो सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होते हैं बेसिकली स्टेप्स। तो जब एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज योर एल्गोरिदम। सो हियर योर ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, दीज आर सर्टेन स्टेटमेंट्स। देन हार्डवेयर डिवाइस भी नहीं है, एंड ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, बेसिकली सूडो कोड ही हम एक काइंड ऑफ एल्गोरिदम को सूडो कोड भी बोलते हैं, बेसिकली विच इज रिटन इन योर वर्ड्स, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में किसी को भी समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोग्राम बोलेंगे तो प्रोग्राम तो किसी लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे अगर पाइथन प्रोग्राम है तो वो पाइथन लैंग्वेज में होगा, अगर कोई लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है तो वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा। बट अगर एक जनरल एल्गोरिदम हम लिखें, सूडो कोड लिखें, तो उस सूडो कोड को आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए सूडो कोड क्या है, सूडो कोड इज एन एल्गोरिदम विच इज रिटन आउट इन वर्ड्स। It is not according to any specific programming language. It is not also the diagrammatic representation. So here 83 is the B option. 84, which of the following would assign user input to a variable. So basically variable जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, जिसको हम एल वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर करनी है। सो वेरिएबल इनपुट जो है वो वेरिएबल में स्टोर करना है। सो दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर वेरिएबल। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्टोरिंग दिस वैल्यू। ओके, so here it was your B. 85, which shape represents a decision in flow chart. So first of all, आप लोगों ने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा है? Yes, ma'am. Okay, then we can directly go to answer. So which shape represents a decision? मैम हाँ जी। डायमंड शेप मैम। Diamond. मैम 84 का ए क्यों नहीं होगा आंसर? Because 84 में you are specifying that this user input to a variable. Yes, it could be A also. मतलब अगर हम इन वर्ड से ना जाएं, so basically that depends. इस क्वेश्चन में थोड़ा ambiguity है because you don't know whether it is asking in terms of Python or it is asking in terms of any algorithm. तो अगर आप एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर आप लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो इट कुड बी ऑल ऑफ दीज। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा आई विल सी, मतलब दिस क्वेश्चन हैज लिटिल एम्बिग्विटी दैट वेदर यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम और यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज। क्योंकि हम डायरेक्शन का जो फ्लो है, जब फ्लो चार्ट पढ़ते हैं तो फ्लो चार्ट में दिस शोज द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो कर रहा है। बट जब हम पाइथन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सो हेयर दिस इक्वल्स टू इज द ऑपरेटर। ओके, सो एक बार इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, सो दैट इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क द सेम क्वेरी फ्रॉम सर ऑल्सो। ओके, सो बेसिक इन क्विक ब्रीफ में एक फ्लो चार्ट में बता देती हूँ। फ्लो चार्ट में देर आर सम स्पेशल सिंबल्स। दिस इज योर स्टार्ट स्टॉप, जिसको आप स्टार्ट स्टॉप से भी रिप्रेजेंट करते हो। ये आपका जो दिस रोम्बस शेप्ड है, दिस इज योर काइंड ऑफ, इसको हम इनपुट लेते हैं इसमें। Input, output, यस, दैट इज योर input, इनपुट आउटपुट। डायमंड इज फॉर डिसीजन, decision making. एरो शोज द फ्लो,
एंड Hmm. so these are your basic symbols, start stop में ये होता है. तो यहाँ पे डिसीजन पूछा है, तो फॉर डिसीजन यू हैव अ डायमंड शेप. ओके, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल फॉर प्रोसेस होता है. Expression. ओके, so here it is A. Then what is decomposition? Decomposition is a normal English word. मतलब इसका मतलब ये है that how you decompose or break down B a is right. bigger problem to a smaller chunks. So इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप किसी लैंग्वेज में भी इम्प्लाई कर सकते हो, किसी प्रोसेस में भी इम्प्लाई कर सकते हो. So that is basically breaking a problem down into smaller or more manageable sections. So that अगर आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटे चंक्स में डिवाइड किया तो उसके ऊपर काम करना इज ईजी. ओके, so this is a general idea behind decomposition. Okay, so then you have 87. 87, which of the following are the tools to design algorithm? So for tools, Pseudocode and flowchart होना चाहिए ना Pseudocode मैम? and yes, flowchart. it is pseudocode and flowchart. तो हम algorithm अगर मुझे divide करना है, so these are the two things we can use. Now what is true for the term decomposition? Again similar kind of question. So it is your option C. It is the process of breaking down a large problems into smaller sub problems, right? Then you have 89, that is consider the following pseudocode and determine how many times the loop is iterated. So how many times the loop is iterated? Basically initial value is your 0, so it will start from 0, it will go to 1, then it will go to your 2, 3, 4, okay, and I plus 1, I, while I is equals to 5. 0 time. No, I is equals to 5, basically it is an assignment na. So if it is assignment, so that will always remain true. But ma'am, I is For equal to 0 is already declared. yes, I is equals to 0, but while I is equals to 5 में I की वैल्यू अब 5 हो जाएगी, Okay. because it is not written I equals to Hmm. 5, it is written I Hmm. equals to 5. So now this is an Okay. assignment. If this is an assignment, so this condition will always be true. Even अगर आपकी I की वैल्यू 5 है, 5 plus 1 6 कर रहे हो, बट वापस से जब वो while पे जा रहा है तो I is equals to 5 एक असाइनमेंट है, तो वो हमेशा ट्रू ही देगा, है ना. सो आई Mm-hmm. थिंक इसके क्या तो कुछ ऑप्शंस में Combine it. प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पे इक्वल्स टू होना चाहिए, तो देर इज सम फ्लॉ. Mm-hmm. ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना. ऐसे कुछ क्वेश्चन पीछे भी आए थे लास्ट प्रीवियस 1-2 क्लासेस में, तो कुछ ऐसा डाउट होगा तो पूछ लेंगे एक बार, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग एरर्स है, जैसा कि सर बोल रहे थे. ओके, देन 90. 90, if C is false just before the loop in the following code, the code control flows through. So that means एक C एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है. अगर उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, सो S2 पे तो आएगा ही नहीं. क्या होना चाहिए इसका आंसर? S1 S1 S3 S3. होना चाहिए मैम. यस, S1 S3 होना चाहिए, क्योंकि C की अगर इनिशियल वैल्यू फॉल्स है तो ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स हुआ दैट मीन्स इट विल नॉट गो इनसाइड द फॉर लूप एंड इट विल ब्रेक, मतलब कम आउट ऑफ द लूप. तो ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड डायरेक्टली S1 के बाद S3 एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, सो ये 90 का ए है आपका. Now, which of the following activities is algorithm in nature? So for this, assemble a bicycle, it has certain steps. Describe a bicycle, also have certain steps. Labeling the parts of a bicycle. Explaining how a bicycle, which of the following is algorithm? Explaining how a bicycle works. So हाँ I जी, think D होना yes, चाहिए. it is the D, that कैसे वर्क करेगा, बिकॉज इट के कुछ स्टेप्स होंगे, तो जिस भी चीज को आप स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो दैट विल हैव योर एल्गोरिदम इन नेचर. ठीक है, तो इट इज डी. देन 92, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट एल्गोरिदम इन नेचर? सो यहाँ पे एल्गोरिदम, नॉट एल्गोरिदम इन नेचर क्या हो सकता है? आई थिंक इस क्वेश्चन का भी C. C. मतलब
सी वॉक इन पार्क की वॉक इन पार्क मतलब एक रैंडम सा स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर आपको दो मल्टीप्लाई करना है नंबर्स इसका, तो यू हैव द स्टेप्स, यू विल टेक टू नंबर्स, यू विल मल्टीप्लाई टू नंबर्स, यू विल आउटपुट टू नंबर्स। मैम सिमिलरली, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप फॉलो हाँ करना पड़ेगा, कोई हाँ, रिपीटिशन होगा तो वो डालना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर ड्राइंग समथिंग ऑल्सो यू हैव कि आपको किस टाइप का मतलब फिगर लेना है, इट इज स्क्वायर, इट इज सर्कल और वट एवर। सिमिलरली ब्रीडिंग द हेयर ऑल्सो हैव सर्टेन स्टेप्स। वॉकिंग इन द पार्क इट कुड बी दी आंसर, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बट अगर बहुत अप्रोप्रिएट हम देखें तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस दिस इज द अप्रोप्रिएट वन, इज नॉट एल्गोरिदम इन नेचर। So next is your 93. The process of checking the correctness of an algorithm by checking the variable values after every step. तो ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में, क्या होता है? Dry run. यस, Dry run. it is your dry run. Then पर्पस ऑफ अ ट्रेस टेबल। सो बेसिकली जो हम एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं, एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको ट्रेस टेबल बोलते हैं। सो इट इज अ टेक्निक टू टेस्ट योर एल्गोरिदम। ओके, सो पर्पस ऑफ ट्रेस टेबल इज दैट इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिजल्ट फ्रॉम ईच स्टेप इन एन एल्गोरिदम के हर स्टेप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट स्टेप में कैसे यूज होगा और वो करेक्टली वर्क करेगा ना या नहीं करेगा। सो दिस इज योर राइट आंसर। यूज टू रिकॉर्ड द इमेज इज नॉट देयर, यूज टू स्टोर वेरिएबल्स इज नॉट देयर, स्टोर द आउटपुट इज नॉट देयर। सो फॉर एवरी स्टेप इट टेस्ट द एल्गोरिदम, हर स्टेप पे उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, नाउ इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास एक एल्गोरिदम है जिसमें कुछ लाइंस हैं, लाइन 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5। ये लाइन नंबर रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल योर थर्ड, और लेट से कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 3 इज रिपीटिंग थर्ड लाइन। सो फॉर इन थर्ड लाइन यू हैव अ नंबर ऑल्सो, ओके, एंड लाइक 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। सो 3 में आपका आई वेरिएबल भी है और 3 में आपका दिस इज सेम, लाइक इन थर्ड स्टेटमेंट यू आर यूजिंग द आई वेरिएबल ओनली। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ स्टेटमेंट में, फॉर फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज योर दिस वन स्टेटमेंट, एवरी टाइम योर वैल्यू इज चेंजिंग, क्योंकि हर बार आप नंबर की वैल्यू चेंज होगी, नंबर में 5 ऐड करोगे तो ये वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे कुछ और वैल्यू है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो टेबल है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हर स्टेप पे क्या, हर वेरिएबल की क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट वैल्यू शुड ई बी, यानी कि ये अगर इस एल्गोरिदम के थ्रू हम जाएं तो जो ये ई वेरिएबल है इस वेरिएबल की क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस इज सिंपल एडिंग द नंबर्स। सो फर्स्ट टाइम नंबर इज 3, जैसे यहाँ पे नंबर 3 है, नेक्स्ट लाइन पे जब आए तो आपने प्रिंट किया नंबर, राइट, तो आउटपुट में क्या आ गया 3। ये समझ आ रहा है ये चीज कैसे इसको मतलब रीड कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ यू हैव कम टू द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? आई की फर्स्ट वैल्यू होगी 1, वो ही यहाँ पे लिखा है कि थर्ड स्टेटमेंट में आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, now when it is 1 you will come to the next line which is your fourth line and number is equals to number plus 5। so number is equals to number plus 5, तो नंबर में 8. इनिशियल क्या था? 3। इनिशियल अगर नंबर 3 था तो 3 प्लस 5 क्या हो गया? 8। तो आपका यहाँ पे जो नंबर है इन दिस फोर्थ स्टेटमेंट यू सी दिस नंबर हैज बिकम 8। ओके, देन यू कम टू द नेक्स्ट लाइन एंड यू आर प्रिंटिंग। तो अब जब प्रिंट कर रहे हो तो फिफ्थ में आउटपुट में 8 आया है, ये सेम वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है आउटपुट में, क्योंकि जब प्लस हो रहा है प्लस के नेक्स्ट वैल्यू इज नेक्स्ट स्टेटमेंट इज योर प्रिंट स्टेटमेंट। नाउ अगेन यू विल गो टू द फॉर लूप, क्योंकि फॉर की दोनों स्टेटमेंट्स हो गई, तो आई की अब नेक्स्ट वैल्यू होगी 2, यानी कि सेकेंड टाइम चलेगा, और नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 5। तो प्रीवियस आइटरेशन में नंबर 8 था, तो अब 8 प्लस 5 अगर आप करेंगे सो दैट विल गिव यू 13। ठीक है, तो ये यहाँ पे 13 आया और फिर आउटपुट में 13 प्रिंट हुआ। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब नेक्स्ट
अब ये एक सेकेंड आइटरेशन भी कंप्लीट हो गई एंड अगेन इट विल गो टू द नेक्स्ट आइटरेशन जहाँ पे आपकी वैल्यू अभी क्या होगी 3 फ्रॉम फॉर आई फ्रॉम 1 to 3. सो नाउ आई वैल्यू इज 3. सो फॉर आई 3 अभी फिर से ये प्रीवियस वैल्यू क्या थी 13. तो 13 + 5 विल बी 18. तो बेसिकली ये यहाँ पे आई इट इज आस्किंग आई की वैल्यू क्या है आई की वैल्यू तो 3 है ना व्हाट आर द Yes. ऑप्शंस हाँ सो हेयर इट इज आस्किंग यू आई की वैल्यू सो दिस इज आई ई यहाँ पे 3 होगा अगर f पूछेंगे तो ये बेसिकली 13 + 5 विल बी 18 ये प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे इफ आई आस्क यू इन द सेम क्वेश्चन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f सो f की वैल्यू विल बी योर 13 + 5 दैट इज 18 इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को नो मैम ठीक है, Mm, आगे चलते हैं। ठीक है सो दिस इज योर 3 What are the common factors for comparing two algorithms? So for common factors for algorithm comparison, you have space and time both. So that is your A and B, right? Then 97. Look at the algorithm below in the corresponding trace table. What value should f have? So it is same question. Here f की value हो जाएगी आपकी 18. 98. Python is object oriented language. 99. Python uses dash to convert source code to object code. So basically Python uses the interpreter. Python is an interpreted language. 100. Python code can run on a variety of platform. It means Python is cross platform. So cross मैम platform 99 का सी नहीं होना चाहिए? 99 का C. हाँ जी, इसमें मुझे भी डाउट है। आपको डाउट इसलिए होगा कि क्योंकि इंटरप्रेटर मोड इंटरैक्टिव मोड में एक स्टेटमेंट चलती है और स्क्रिप्ट मोड में सारी स्टेटमेंट्स चलती है. हाँ मैम, सर से भी एक बार पूछा था, सर ने ये बोला था कि पाइथन बहुत कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड कंपाइलर लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटर। एग्जाम में भी आया था ऐसा क्वेश्चन मैम एक बार। ओके ठीक है मैं इसको एक बार चेक कर लूंगी आप भी चेक कर लेना वी कैन आस्क सर टुमारो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन ठीक है. देन 101 पाइथन प्रोग्राम्स आर टाइप्ड इन combination of interactive and script mode so 101 is your C sorry all of these. interactive are typed in interactive mode script mode combination yes all of these all are similar options ना ठीक मैम एक बार 100 वाला क्वेश्चन देख लें, स्किप हो गया मुझसे। 100 हाँ जी, हाँ जी। हाँ 100 क्वेश्चन ये पाइथन है को कैन it can वैरायटी ऑफ run on a प्लेट। variety of platforms so this means it is a cross platform language. ओके मैम। 102 is again same kind of question. 102 the dash mode of python gives instant हाँ ये सेम नहीं है instant किस में मिलता है Interactive interactive mode. में okay which of the following is not a python IDE. So I also searched this question इसका correct answer which I found is sublime text. So basically क्या है sublime text is also a platform where you can develop the code but क्या है कि ये it is a kind of a license for कुछ time के लिए तो वो free है but then after certain period of time you have to buy a license तो आपको वो खरीदना पड़ेगा and since Python is open source language freely and open source so it does not go right with sublime text. ठीक है तो यहाँ पे बाकी जो 3 हैं आपके तीनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर फ्री एंड ओपन सोर्स वाइल जो sublime text है दैट इज अ काइंड ऑफ अ licensed one. 104 to print the value of variable python uses which function so basically there are both these are same options so B B and D and D. I think both are the right ones. You don't have to pay for python and you can view its source code too. It means what it means that Free and open source. python is your free and open source language. Now special meaning words of pythons fixed for specific functionalities are called your keywords. Keywords. These are fixed words. Now names given to different parts of the python program are so what is the right option. फंक्शंस।
Names given to Identifier. different parts of. Different parts of program. Identifiers. Yes, it is identifiers. Identifiers. Because when it is talking about names, names identifiers are just the names only. Okay, तो जब नेम्स की अगर बात कर रहा है तो नेम्स में आप आइडेंटिफायर बताएंगे, क्योंकि नेम Identifiers. किसी वेरिएबल का भी हो सकता है, नेम किसी फंक्शन का भी हो सकता है, और Okay, नेम किसी ma'am. ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है. 108, data items having fixed values are called. So having fixed values, क्या होते हैं fixed values? Literals. Yes. So fixed values are your literals. There are different types of literals. You have numeric literal, string literal, and non-boolean. Okay, these are all literals. Which of the following are correct ways of creating string? So ये तो गलत है. ये तो B and C. it will give you error syntax. Similarly, this is also B and C right है. so B and C are your right options. Either you can give single statement or except. मैम कोई मैसेज कर रहा है एक्सेप्ट करने के लिए. अभी मैंने देखा एक्चुअली, मैं दोनों विंडोज है ना, एक मीट वाला विंडो अलग है और स्क्रीन वाला अलग है. कर लिया मैंने. Which of the following are correct ways? So this is B and C. Now which of the following are keywords? So यहाँ पे keywords क्या है? Basically ये print और input दोनों ही keyword है, but it should be in small Is letters. capital. So कुछ typing error होगा. This should be print and input. Which of the following are valid identifiers? Valid कौन सा है? B. B. So B valid valid. है. B. C is also valid. मैम शायद Yes, बीच C में is कोई, also valid. हाँ C भी वैलिड है. B, C, both are B valid. C. Okay. Now which of the following are literals? इसमें literals कौन कौन से हैं? Literals are the C. fixed values. C. Any other options? B. Actually, it is both B and C, because B क्योंकि is स्ट्रिंग की भी वैल्यू फिक्स है. because B is a string and C is your number. That is also a type of floating point number. So these both are your literals. Okay. Escape sequences are treated as, so basically स्ट्रिंग्स escape sequence Character. is your character. कैरेक्टर. Characters. स्ट्रिंग नहीं होता मैम जब. नहीं, escape sequence जो है that is also a character. It is not a Correct. string. Okay. Then which of the following is an escape sequence for a tab character? So tab Slash character T. के लिए basically it is /t, but there are also two types of tabs. One is horizontal tab and one is a vertical tab. So /t जो है that is your horizontal tab, and if you talk about vertical tab that is your /v. ठीक है. /a जो होता है that is for bell, audible, कुछ audible bell is one also kind of escape sequence. So /a audible bell के लिए यूज होता है. /n पता होगा सभी को, that is Next for line. new line. And और क्या ऑप्शन है? And /b. Slash B is for /b, I don't know. /b एक बार /r तो है. /r is for carriage return. /b I don't know, एक बार चेक कर लेना if you know. ठीक है. मैम स्लैश भी Ma'am, बेल के excuse लिए me. है. Slash A is for bell, I मैम think. /a होता है audible bell तो. हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था. मैम वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रही है, अभी ग्रुप में मैसेज आ रहा है, ज्वाइन करवा दीजिए. एक्चुअली मेरे को कुछ वही नहीं आ रहा मैसेज. हाँ हाँ हो गया मैम, ये गौरव सर का ही आ रहा था. ओके ओके. Then which of the following is an escape sequence for new line? So for new line you have /n. Extension. Okay. Okay. So which of the following is not a legal integer type value in Python? So कौन सा नहीं होगा legal? Anybody? Roman. Right answer is your Roman.
So basically Roman. decimal values तो हम देते ही हैं. Octal we also give with वो लिख some के OO, and this we O give के some साथ और ये OX, right? X. Okay, so basically your Roman is the not a legal type. Which of the following symbols are not legal in octal value? So since octal goes from 0 to 7, so 9 is following symbols. So मैम I think 8 is 8 8 will भी also be 8 भी भी नहीं होगा. क्रॉस होगा. And 9 भी नहीं होगा. Yes, So 8 8 and and 9. 9. Okay. Then you have value 17.25, that is in float, is equivalent to, so basically जो e है that tells you the exponential, that is of 10 raised to the power. Okay, तो अगर 10 raised to the power हम इसको करेंगे, so if I do 10 raised to power 2, तो इसको इस वैल्यू को इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, so then this point will move 10 places forward. So 17.25 can be written as this also, and simple 2 without positive sign, it will also represent the same thing. So B and D are the right options here. Okay. Which of the following are expressions? So इसमें क्या होगा आंसर? A and D. A and D. A and D, because this is some variable, this is some literal, it is a combination of your literals and your variables, so this is expression A and D. The lines beginning Comment. the line जो beginning with a certain character and which are ignored by a compiler and not executed are called your comments. Comment. There are two type of comments. One is your single line and multi-line. Single line starts with this, and Hash. multi-line you can have Couple single. single, Triple triple, Couple single single or quad. double quotes. or double triple. Single triple or double triple quotes. Which of the following can be used to create commands? Sorry, create comments. So for creating comments, क्या होगा इसका आंसर? मैम B भी ठीक है. B ही ठीक है. B. B. So B and D. में तो सिर्फ 2 टाइम्स डबल hmm, क्वाड्स है two ना, times तो है, वो हाँ, नहीं two होगा ना. times. सिंगल Yes. ट्रिपल एंड डबल ट्रिपल मीन्स ये यहाँ पे 3 और फिर लास्ट में 3, और डबल में डबल होंगे 3 बार स्टार्टिंग में और लास्ट में भी होंगे 3 बार. तो बेसिकली यहाँ पे ये भी रॉन्ग है और ये डी भी रॉन्ग है. सो द करेक्ट हियर आंसर इज योर बी. Now which of the following function print the output to the console? So which function here also your both I think B D B दोनों and same D. options are B given. and D. B and D. हाँ. Select the reserved keyword. मैम ये इको का बताना, इको किस लिए होता है? Eco I think एक बार चेक कर लेना, मुझे भी चेक करना पड़ेगा. आई हैव नॉट चेकड इट. इको मतलब ओके यू कैन मैम. हेल्प में डाल के एक बार चेक कर लेना. एक्चुअली मेरे को पता नहीं था क्लास का. अभी जस्ट व्हेन आई सॉ द मैसेज जस्ट 10 मिनट्स बैक मैं स्टार्ट किया मैंने. ओके मैम. 123 reserved keywords. D. Reserved keyword else, All of these. import, print. So all of these are your reserved keywords. Okay. 124 input returns the value as. So input function जो है by default it String. returns the String value as value. your string value. ठीक है. और अगर उस string value को किसी further value में convert करना है, so we use different functions, Int and float. int, float, and so on. To convert the read value through input into integer type, dash is used. हाँ वही चीज आ गया. Int. Int. So that is your int. Float में करना है, so we use the float function. Float. To print a line, a text without ending it with a new line. So without ending it with a new line, which argument we use? Argument is used with print. So basically we use the Sep. which is a full form for your separator. Okay. So ये separator एक argument होता है in print. So by default sep की जो value होती है that is a space. Space. बट अगर आप इसको स्पेसिफाई कर देंगे कुछ भी सेपरेटर, तो जो भी आपके डिफरेंट प्रिंट में स्ट्रिंग्स हैं
उनको वो उस पर्टिकुलर सेपरेटर से सेपरेट करे. डिफॉल्ट Excuse me, मैम। यस. मैम इसका आंसर एंड भी आ सकता है। Basically, argument it is asking. And is not the argument for print. For ओके print, ओके argument ओके। is your separator. Okay. The default separator for print is your space. So if you don't specify anything, then it will give space. For example, इसको execute करके दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं मैम, हो जाएगा. ठीक है. Now to give a different separator with print dash argument is used. So different separator, so you use sep only. Which of the following are valid Python data types? Okay, so there are multiple data types. Valid कौन कौन से हैं? एक बार आप प्लीज देखिए और बताइए. none, नन लिस्ट set, सेट. set, tuples, सेट, tuple dictionary, dictionary, सीक्वेंस, टपल, list, डिक्शनरी सब है। mapping, sequence, मैपिंग्स नहीं होगा ना? dictionary, मैपिंग्स होगा ना. मैपिंग इज व्हाट नथिंग ओनली बट डिक्शनरी. बेसिकली क्या है ना यहाँ पे. मैपिंग्स ओके। ये सारे ऑप्शंस आर द डेटा टाइप्स. ये सब है. क्या इन्होंने क्या किया है? फॉर एग्जांपल जब हम सीक्वेंस पढ़ते हैं तो सीक्वेंस डेटा टाइप हैज योर स्ट्रिंग, टपल, list, लिस्ट. ठीक है. list, तो टपल भी हो गया, लिस्ट हो गया, सीक्वेंस हो गया, सेट सेट होता ही है. देन मैपिंग्स में आपका डिक्शनरी आता है. नन इज अ डेटा टाइप. न्यूमेरिक में आपके नंबर्स आते हैं. तो बेसिकली दीज ऑल आर योर वैलिड पाइथन डेटा टाइप्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेटा टाइप्स कंसिडर्ड एज नंबर्स इन पाइथन? इसका क्या होना चाहिए? इंटीजर भी integer, होता है, बुलियन, boolean, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, float. नंबर्स. फ्लोटिंग बुलियन पॉइंट होगा भी क्या? होता है। Numbers integer ही होगा. फॉर डिफरेंट सी नंबर्स में मेजरली आपकी 3 कैटेगरीज हैं Complex इन भी विच होता है. यू हैव Float भी इंटीजर, होता है. फ्लोट Int, एंड float. कॉम्प्लेक्स. ठीक है. Floating- सो हियर योर ओके। आंसर इज ए, सी एंड डी. अभी भी कोई मैम ज्वाइन नहीं boolean किया. किस कैटेगरी में आएगा? बुलियन नहीं होता? बुलियन इज अ सेपरेट डेटा टाइप. बूल जो हम यूज करते हैं ना, वो नंबर्स में नहीं आएगा. दैट इज ऑल्सो Okay. डेटा टाइप बट दैट उसको हम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके। ओके. मैम, यस. मैम 130 में जो आपने बताया वो सीक्वेंस एंड न्यूमेरिक, ये मैम डेटा टाइप तो नहीं होता ना? ये तो हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं कि उसके अंडर में वो आते हैं. नहीं, वो डेटा टाइप जब आप उसका चार्ट देखेंगे ना डेटा टाइप्स में, तो वो ऐसे ही होगा. इधर यू हैव नंबर्स, यू हैव मैपिंग, यू हैव सीक्वेंस, देन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर थिंग्स. सो हाँ, चार्ट में तो ऐसे ही है मैम. हाँ, चार्ट में यही है. तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड बी दिस ओनली, बट इफ यू हैव डाउट यू कैन क्वेश्चन मार्क दिस. ठीक है. मतलब मेरा इंटेंशन ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको क्वेश्चन मार्क कर लेना, सो दैट अगर डिस्कस करेंगे कल तो सर एक बार कंफर्म कर देंगे आंसर्स. क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर्स एज सच कहीं पे फिक्स्ड नहीं है. इवन आई हैव सर्च्ड फ्यू क्वेश्चंस. 132 132 is your consider the following sequence of statements where a is 35 and m is a. Now you have to tell which of the following statement is correct. क्या होना चाहिए इसका आंसर? two integer objects, two reference, one object, two reference, one object, one reference, two object, And one two object, reference. one reference. Mm-hmm. Two object, one Two reference. object, one reference. See, object is basically से आया the ये ना, एक्सप्लेन कर दो। A and M are objects. यहाँ पे क्या है, a एक वेरिएबल है जिसमें वेरिएबल में 35 इज अ वैल्यू. सो बेसिकली दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट? जब हम a m इज इक्वल्स टू a कर रहे हैं, वी आर नॉट डिफाइनिंग ओनली ऑब्जेक्ट, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ रेफरेंस विच इज m to a. So a is also a reference to this object and m is also a reference to this variable which is again storing some object 35. So basically
यहाँ पे आपके दो दो वन रेफरेंस हो गए, हाँ, दो दो रेफरेंस हो रेफरेंस गए और एक और आपका ऑब्जेक्ट इंटीजर एक हो ऑब्जेक्ट। गया। हाँ, ठीक है। ओके। Now, which Python built-in functions return the unique number assigned to an object? So this is your ID. ID is a आइडेंटिटी। function. हाँ, तो ID आप ID देके अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया a is equals to 20 and then if you print ID of a, so it will give you some reference number to this object. ठीक है। The operator used to check if both the operands reference to the same object in memory is dash operator. So डबल इक्वल्स टू। actually इस question में is also operator which checks the reference and with the equals to also checks the reference. So I think B and D both should be the right answer. Okay, मैम because कैन यू गिव मैम एग्जांपल ऑफ इफ? ये आएगा, नहीं मैम ओनली बी आएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर आएगा। because equals to maybe it also gives the same result if I मैम मैम ऑब्जेक्ट मेमोरी बोल रहा है ना, मेमोरी लोकेशन, तो मेमोरी लोकेशन आइडेंटिटी। ओनली। इसको एक बार तो मैं चेक हाँ कर लेते हैं, वेट। बिकॉज अगर मैं आईडी करके भी उसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ ना तो वो सेम ही रिजल्ट है। आई विल शो यू। ये शेल विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल यू हैव ए सम वेरिएबल 30। एक बार मुझे बताना इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, राइट? एंड देन अगेन ए इज बी इज अगेन 30। नाउ लेट्स से मैंने क्या a is b, ओके, विच इज ट्रू। 4 मुझसे प्रेस हुआ है शायद इसलिए आ गया। सो दिस इज गिविंग मी ट्रू। अगर मैं id ऑफ a करती हूँ, दिस इज दिस id ऑफ b इज so if you can see it is giving the same thing। अगर इसी चीज को हम ये करें, now it is giving me this, और A का आईडी और B का आईडी भी सेम ही है। सो आई हैड दिस डाउट कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि वो सेम रेफरेंस को नहीं रेफर कर रहा है। सो दैट इज वाई आई थॉट दैट बोथ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इज एन इक्वल्स टू। यस मैम। किसी को अगर कुछ और आइडिया है तो यू कैन शेयर। मैम आईडी क्या रिटर्न कर रहा है? आईडी सेम वैल्यूज रिटर्न कर रहा है ना, दोनों की दो वेरिएबल्स हैं ए और एक नहीं वेरिएबल है। मतलब ये रिजल्ट क्या है इसका, क्या चीज रिटर्न हो बेसिकली रही है? आईडी क्या होता है, जब भी आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं या कोई भी फंक्शन या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके रेफरेंस में में आपके मेमोरी में एक कुछ स्पेस एलोकेट होता है ना। और जब वो मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा तो उस स्पेस के एलोकेशन के रेफरेंस में वो एक आईडी रिटर्न करेगा कि मेमोरी में कुछ एक रेफरेंस नंबर है कि इस नंबर पे ये वेरिएबल स्टोर्ड है। इस तरह से कुछ आईडी का रेफरेंस ये होता है। तो मैम ए और बी की तो वैल्यू सेम है ना, इनका लोकेशन थोड़ी सेम है। नहीं बट जो आप जैसे आप कह रहे हो कि ये जो रिटर्न कर रहा है ये इनका जिस जगह पे ये स्टोर है वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। इनकी 30 है B30 है, लेकिन स्टोर तो ये अलग अलग जगह पे हुए हैं ना। हाँ बट हाउ विल यू प्रूव अलग अलग जगह पे है, वही मैं पूछ रही हूँ। एक ही जगह हो। ठीक है, मतलब इसका आंसर हो सकता है बी भी हो फॉर ओनली मैम जो ओनली। इज ऑपरेटर है ना वो वैल्यू और लोकेशन दोनों चेक करेगा। ओके, ठीक है, हाँ अभी जी। इसको आप बी मार्क कर लो। बट एक बार विल स्टिल आस्क के हाउ इट इज नॉट इक्वल्स टू बिकॉज दिस इक्वल्स टू इज ऑल्सो गिविंग मी द सेम आउटपुट। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो ऑनलाइन सर्च में इसका आंसर इज ही है सब जगह। दैट इज ऑपरेटर विल रेफर टू दी वैल्यूज। बट बिकॉज इफ यू डू इट प्रैक्टिकली मे बी कुछ और फंक्शन हो रेफरेंस चेक करने के लिए, बट अगर आईडी फंक्शन से यूज करेंगे सो फॉर बोथ द थिंग्स इट इज गिविंग मी सेम रिजल्ट। ओके,
So you can mark it as a question. For two objects x and y, the expression x is y will yield true if and only if. So basically अगर कोई expression है x is y और वो दे रहा है आपको true, okay, so if and only if in this condition this is also true, this is also true, this is also true. So here all of these are right, okay. Now which of the following is not an immutable in Python? So immutable कौन सा नहीं होता है? Not an immutable means which is mutable. म्यूटेबल तो डिक्शनरी होता है म्यूटेबल. Okay, स्ट्रिंग string तो immutable होता है. इम्यूटेबल Set and dictionary. टपल Set and dictionary, basically set and dictionary, these both are your mutable, while tuples are immutable. List होता है जो कि mutable है. लिस्ट और टपल का एक डिफरेंस पता है ना? आई होप सभी को पता होगा ये तो. दैट वो यू यस मैम. हाँ, दैट यू कैन नॉट चेंज वैल्यूज. अगर आपने एक लिस्ट डिफाइन किया है तो लिस्ट में आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो, वैल्यूज को चेंज बट कर सकते हैं, हाँ, टपल में नहीं कर सकते. टपल में नहीं कर सकते. वंस यू हैव डिफाइंड टपल इट इज फिक्स्ड. सो यहाँ पे सी एंड डी इज योर राइट आंसर, नॉट इम्यूटेबल टाइप. 137 पाइथन ऑपरेटर ऑलवेज यील्ड द रिजल्ट ऑफ डेटा टाइप. अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में कुछ थोड़ा गड़बड़ है कि विच ऑपरेटर. अब पाइथन ऑपरेटर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो देर इज सम प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन. बी नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 100? 4.0 सो दिस विल बी 4.0. 4.0. ओके, अगर इसी को आप इससे रिप्लेस कर देंगे सो दिस विल बिकम योर 4. Then in Python a variable is assigned a value of one type, then later assigned a value of different type. So this will yield warning or error, none or no error. क्या होना चाहिए? नो एरर. क्योंकि it is your डायनेमिक टाइपिंग ना, इट्स अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज. दैट अगर आपने ए को पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन किया है और फिर उसी ए को अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेट्स से हेलो प्रीवियसली इट वाज 20, सो दिस विल आल्सो एग्जीक्यूट. सो देयर विल बी नो एरर. 141 in Python a variable is assigned a value of one type and then later assigned a value of different type. This concept is known as, this will be your डायनामिक. डायनेमिक डायनेमिक टाइपिंग. तो स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में यही डिफरेंस है. दैट इन स्टैटिक टाइपिंग इफ अगर आपका जो भी वेरिएबल है वो पहले से, इफ यू हैव डिफाइंड इट एज इंटीजर सो यू हैव टू यूज इट इंटीजर ओनली. इट इज सेफ टू यूज द equals to operator to determine whether objects of type float are equal. सो ये क्वेश्चन का बेसिकली आंसर, इफ द फ्लोट वैल्यूज आर इक्वल, अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट पे इसको यूज करते हैं. सो आई ऑल्सो सर्च दिस क्वेश्चन, दिस सेड नो. वाई इट सेड नो? बिकॉज उसका रीजन ये था कि a single floating point value can be represented in different bit patterns. तो different bit patterns में जो normalized form होगी floating point में सारे different patterns में, that will change, that can change. Okay, so that is why it told that कि जो ये operator है that is not safe to use अगर आपके type of object float है. So it is no answer. इसको भी एक बार पूछ लेना अगर sir से if you have doubt. What will be the following code will produce? So this is your 8.6 and then you have 2. So क्या होगा इसका आंसर? 4.3 मैम. 4. 4 आएगा. It is floor division ना, so 4 floor division will give you only 4. 4. Okay. नहीं मैम अभी 4.0 आएगा मैम. मैम 4.3 4 ही आएगा. मैम अच्छा 4.0 आएगा. 4.0 मैम.
ट्राई कर देख लेते हैं। इधर ट्राई करके देख लेते हैं 8.6 to 2 क्योंकि मैम 8.6 एक फ्लोटिंग पॉइंट है। अभी हमने कुछ दिन पहले किया था एक क्वेश्चन आंसर। ओके ठीक है, इट इज 4.0। In a Python statement, x is equals to a plus 5 minus b, a and b are, so your plus and minus are your operators and a and b are your operands. ठीक है। Now which of the following literals has true truth value? Okay, so एक बार ये देखिए, इसमें और भी options है। हाँ, वो मैं इधर ही लिख देती हूँ। 33, h is your 33, I is your none एंड जे इज योर 0.0। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी लिटरल वैल्यूज हैं जिसको अगर आप बूल, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई डू दिस, ठीक है, अगर मैंने ये किया तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को ट्रू देगा। ठीक है, तो अगर आप इसको बुलियन वैल्यूज का चेक करेंगे, ट्रू या फॉल्स निकालेंगे, तो फॉर विच ऑफ द लिटरल्स इट विल गिव यू ट्रू, ये बताना है कौन कौन से ऑप्शंस के लिए ट्रू आएगा। मैम डी को छोड़ के सारे ट्रू। डी को छोड़ के, जीरो के मैम लिए भी सी ट्रू को आएगा। सी के लिए भी तो नहीं सी आएगा। को छोड़ के जीरो के लिए तो नेचुरल सामने ही दिख गया कि जीरो तो फॉल्स ही देगा ना। रूल ऑफ ए जीरो के विल गिव लिए यू भी फॉल्स। जीरो जीरो और एम्प्टी मैम। एक तो सी हो गया, ई बट हो गया। फॉल्स फॉल्स भी तो वैल्यू ही होगी ना मैम, कोई ना कोई। नहीं, फॉल्स तो मतलब मैं ये बात बोल रही हूँ। मैम फॉल्स के लिए ट्रू ही आएगा। ट्रू है, फॉल्स के लिए ट्रू कैसे आएगा? स्मॉल था या कैपिटल था मैम वहाँ पे स्टार्टिंग में? कैपिटल कैपिटल। तो फॉल्स आपका ट्रू नॉन कैपिटल होते हैं। तो ये दो ऑप्शंस तो ये हो गए। और एम्प्टी वाला भी हो जाएगा। सी, इफ यू नो दिस और थिंग मैम कि ये अगर जे आप वाला देख। बूल के अंदर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू देंगे, सो दैट नॉन जीरो वैल्यू गिव्स व्हाट, ट्रू। ट्रू। ओके, सो यहाँ पे जो आपका ये फर्स्ट है, दिस विल गिव यू ट्रू। नाउ इज दिस नन अ कीवर्ड? इट्स अ स्ट्रिंग नाउ। नो, स्ट्रिंग है। Yes, it is a string. And now when it is, if it is a string, this will also give you true. ट्रू। Okay, zero will give you false. This is your empty brackets, this will also give you false. Okay, true will give you मैम true। पीछे और है। क्या है? कुछ any doubt? अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लो। एक्चुअली मेरे को अदरवाइज बाबर स्क्रीन चेंज करना पड़ता है ना। मैम नन का क्या, आई का क्या आएगा जो नन है? नन जो है दैट इज जो बुल ऑफ विदाउट नन, इट विल गिव यू, bull of none will give you false. Bull of none will give false. Okay, that और means no जीरो value पॉइंट मैम is जीरो there. एम्प्टी स्ट्रिंग भी ट्रू मैम देगा। 0.0। 0.0 is your false। और क्या बोल रहे थे? empty string। एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रू देगा। empty नहीं string नहीं, false। एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स देगा। ओके, हम्म, और जो एम्प्टी लिस्ट दे रखा था वो भी false देगा। वो भी फॉल्स। Okay, this will also give you false। तो कहाँ गया क्वेश्चन? मैम नन नन एज अ स्ट्रिंग मैम ट्रू देगा ना? नन एज अ स्ट्रिंग टू देगा। ये आपका रॉन्ग है। दीज जो क्रॉस वाले हैं वो फॉल्स देंगे। 1 ये भी ट्रू देगा, 33 भी ट्रू देगा, नन यहाँ पे फॉल्स देगा, 0.0 भी फॉल्स देगा। ठीक है। मैम ये बोर्ड में हम किसी भी टाइप का आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली दैट डिपेंड्स। मतलब हाँ, आप पास तो कर ही रहे हो। आप यू आर पासिंग लिस्ट ऑल्सो, यू आर पासिंग टपल ऑल्सो, सो दैट
इट शुड बी ब्रोकन डाउन टू 0। मुझे लगता है डिक्शनरी मतलब अगर एम्प्टी अगर आप देते हो, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, दिस इज एम्प्टी थिंग, इट विल गिव फॉल्स। इसी को अगर मैं कोई वेरिएबल दे देती हूँ, तो दिस विल गिव यू ट्रू। मतलब इफ इट इज अ नॉन जीरो काइंड ऑफ वैल्यू, नॉन एम्प्टी वैल्यू, तो वहाँ पे इट इज गिविंग ट्रू, अदरवाइज इट इज गिविंग फॉल्स। मतलब बट इट शुड बी अ वैलिड, मतलब अगर आपके डिक्शनरी में ही सिंटैक्स में ही एरर है, लिस्ट के सिंटैक्स में ही एरर है, तो इट विल गिव सिंटैक्स एरर ओनली। बट ये आप वर्क करेंगे किस पे, लिटरल्स पे ही। फॉलोइंग लिटरल्स इट इज आस्किंग, सो लिटरल कुड बी अ लिस्ट ऑल्सो। यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट दिया हुआ है, एनी वैल्यू। 146, what will be the following code result as? Import math, x is 100, x is greater than 0 and math.xqrtx। क्या आएगा इसका आंसर? मैम एक मिनट, तो उसने ट्रू वैल्यू हमें नन पे दी थी कहाँ पे? ट्रू प्रीवियस वैल्यू, क्वेश्चन में मैम। प्रीवियस क्वेश्चन में आपका जो नन, जो आप डेटा टाइप है उस पे जब आप बुलियन लगा रहे हो तो वो आपको दे रहा है फॉल्स, बिकॉज नन इन इटसेल्फ टेल्स यू नो वैल्यू, ठीक है। बट जब आप ओके नन को कोट्स में लिख रहे हो तो ये एक स्ट्रिंग बन गया है। हाँ, तो और इस जब टाइम ये पे इसने हमें ट्रू हाँ, वैल्यू दी थी। इसके ऊपर जब आप ओके रूल लगाओगे तो ये आपको ट्रू देगा, ओके मैम। ठीक है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है दैट इज दिस ऑपरेटर एंड, ओके। नाउ कैन एनीबडी, मतलब एक बार 10.0 10.0, ओके। अभी 10.0 कैसे आ रहा है? x की वैल्यू 100 है, यहाँ पे आप यू विल डू इट SQRT, दैट विल गिव यू 10.0। अब होता क्या है, एंड ऑपरेटर चेक बोथ द वैल्यूज। ये आई थिंक दिस कंसेप्ट इज नोन टू यू, दैट और के केस में अगर एक भी वैल्यू मेरे को ट्रू मिल जाती है देन इट डज नॉट गो टू नेक्स्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि फॉर और ऑपरेटर वन ट्रू विल गिव मी ट्रू। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। है ना। यस बट अगर मैम। एंड ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर ट्रू दे रहा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज, सॉरी, इवन इफ इट इज ट्रू इट विल चेक दी अनदर एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी वो चेक करेगा और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पहले उसने चेक किया, जैसे 100 इज ग्रेटर देन 0, नो दिस इज ट्रू, बट मैथ SQRT x दिस विल गिव यू 10.0, सो दिस वैल्यू जो रिटर्न हुई है दैट विल बी योर आंसर 10.0। ओके, मैम अगर यहाँ पे यानी कि और इसका होता, आंसर ट्रू ना होके 10.0 हुआ। अब सेम राइट, जैसे एज शी एज लास्ट, अगर इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर अगर हमारा सॉरी इसमें एंड की जगह और होता, अगर एंड की जगह और होता तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा था यहाँ पे, एंड x इज ग्रेटर देन 0 इज ट्रू, तो इसमें रिजल्ट ट्रू हुआ था, क्योंकि वो मतलब वो अगले वाले एक्सप्रेशन को दूसरी अगले चेक को ही नहीं चेक करता। ही चेक नहीं करता है। करता। हाँ, ओके। और मैम यहाँ पे 10.0 क्यों आ रहा है, 10 क्यों नहीं आ रहा? स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ना, मैथ का स्क्वायर रूट फंक्शन, वो फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट कर फ्लोटिंग में क्योंकि लेता है ये। जरूरी नहीं है ना ठीक। कि हर बार कंप्लीट स्क्वायर रूट हो। फॉर एग्जांपल 150 है तो 150 का तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट सिंपल इंटीजर वैल्यू तो होती नहीं है, पॉइंट्स में ही आएगी। यस मैम, आई गेट इट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस? सो लोएस्ट प्रेसिडेंस, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, कोई सिंगल ऑपरेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर कंपाउंड असाइनमेंट, ओके, यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन है। सो कंपाउंड असाइनमेंट्स में अगर दोनों देखेंगे सो दिस हैज द लोएस्ट, और अगर हाईएस्ट देखोगे तो दिस हैज हाईएस्ट। सो ए, आई थिंक ए शुड बी द आंसर। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 10 और 0? तो वही तरह के क्वेश्चन आ गए। 10 और 0 के लिए क्या होगा? 10 फिर वो 1। 10 हो जाएगा। 10 और 0 के लिए आपका 10 हो जाएगा, ओके।
So what will be मैम the 10 result और of 1 10 और 1 0 तो है, ठीक है। यस अब मैम। और में 1 शुड बी ट्रू, एक अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होता है। तो अगर उसको 10 मिल गया, नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, तो यहीं पे उसने यही चीज को रिटर्न कर दिया, 10 हो जाएगा तो आंसर। मैम ट्रू रिजल्ट में आएगा कि 10 आएगा? 10 आएगा, ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू और लिखा होता तब ये ट्रू आता, या फिर कोई एक्सप्रेशन ऐसा होता, जैसे ये वाला क्वेश्चन था पीछे वाला, इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन था, रिलेशनल ऑपरेटर था, इस रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट ही ट्रू फॉल्स आता है, तब वो ट्रू ओके। देता है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर कोई सिंपल लिटरल वैल्यू लिखी है तो वो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ओके, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 5 और 10? 5 और 10 क्या 5। होगा? 5। तो 5 फिर 5 5 आ जाएगा। क्योंकि वो 10 पे जाएगा ही नहीं, वो 5 एक नॉन जीरो वैल्यू मिल गई और ऑपरेटर है, दिस विल गिव यू ट्रू, सो दिस विल गिव यू नॉन जीरो, सो ए इज योर आंसर। देन 5 एंड 10 में क्या आएगा? 10। 10। फिर 10 इसमें 10 आ जाएगा। 5 एंड 10 में यानी आपका कि इनको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करके और फिर टेबल बना के देखने की जरूरत नहीं होती। नहीं, नहीं। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है और ऑपरेटर है या एंड ऑपरेटर है। अगर एंड ऑपरेटर है तो और दोनों, हाँ, तो दोनों चीजें देखनी सेकंड है। वाली वैल्यू आ जाएगी। हम्म और ठीक है मैम, यही है ना, पूछना था। हाँ, हाँ जी, समझ गए। राइट। नाउ जैसे अब नेक्स्ट इज योर 15 एंड 10, तो 15 एंड 10 10 में 10। 10 आपका 10। 10। ओके, बिकॉज वो जब एक्सोर ऑपरेटर दिया होता तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर निकाल रहे थे ना। एक्सॉर ऑपरेटर डेसिमल नंबर्स पे। हाँ जी मैम, डेसिमल नंबर लॉजिकल पे। ऑपरेटर की बात कर रही है मैम, आई थिंक सो। अच्छा, वो मैम लॉजिकल वाला था ऑपरेटर। हाँ, वो लॉजिकल होगा आई थिंक, इसमें तो आपका ओके, डायरेक्ट। ये ये डायरेक्ट है। व्हाट ओके विल मैम। बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ए और इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग? सो अब यहाँ पे कुछ कोड्स मैम ऐसे ऐसे हैं। पूछ रही है जैसे कि 2 XOR 3 करते हैं तो हम्म तब उसमें वैल्यू क्या आएगी, वो बाइनरी में जाके करना पड़ता है ना। अब 2 XOR 3 दैट डिपेंड्स ना। अब एक्सॉर तो ऐसा कोई ऑपरेटर पाइथन में तो आई थिंक नहीं है। मैम पाइथन वो में ऊपर आपका, बनी तो होती है एरो सी। हाँ, अरे मैम वो बनी तो होती है, होता तो है मैम जो एक्सोर। एक होता है ना सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, हाँ वो वो तो वाला होता तो है। अरे होता उसमें है दो। मैम। आई थिंक किसकी बात कर रहे हैं, बुलियन की बात कर रहे हैं, पाइथन की बात कर रहे हैं? पाइथन की पाइथन की बात कर बात। रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी, आई नीड टू चेक इट वंस, ठीक है। सो ये आगे भी कुछ क्वेश्चंस इसी के अकॉर्डिंग है, फॉल्स, सॉरी, एंड और वाले। तो ये आप एक बार, मतलब ऑन दिस कंसेप्ट ओनली एक बार इसको ट्राई कर लेना, है ना। अभी आज मैं इतना ही, यहीं तक ही रखते हैं इसको। और अगर बस जो, ये जो जो मैम ये नहीं दे रखा है, ए एंड इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, हम्म इसको बस एक बार रन करके दिखा दो, फिर बाय बोल दो बेशक। अभी आया, ठीक है। मैं, मुझे इसमें कुछ एरर, आई थिंक देयर इज एरर इन दिस, इसको मैं हाँ पूरा जी। उसमें डाल अच्छा, देती हूँ, स्ट्रिंग क्वेश्चन में में डाल आपको देती हूँ। एरर लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन में एरर है आई गेस, क्योंकि कोड्स देखो ना, कोड्स आपके स्टार्टिंग में लगे हैं। बट चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। मतलब बेसिकली हाँ इसका जी। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ आपकी स्ट्रिंग है ना। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल ए है और लेट्स से दिस इज अ स्ट्रिंग। मैम एम्प्टी स्ट्रिंग बोल रहा है वो गलती से टाइपिंग एरर है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ओनली सिंगल कोट और डबल कोट, डोंट राइट एनीथिंग ओवर देयर। ओके, राइट, दिस इज एक्चुअली वो उसमें लिखा हुआ है ना ब्रैकेट, मुझे लग रहा है मैम वो ब्रैकेट पहले टाइपिंग लग गया मिस्टेक है। है वो। हाँ, यस सर। ब्रैकेट पहले लग गया है, इसका मतलब ये है, इट विल गिव यू ए। दिस इज वही सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ए और डबल सिंगल एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो दिस यहीं पे इसको ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गई ना इनिशियली। समझ आया ये वाई इट इज कमिंग ए, क्योंकि ये आपका यस एम्प्टी स्ट्रिंग था
और उसको पहले ही यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी चीज़ मिल गई है, तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, वहीं पे उसी को हाँ जी, रिजल्ट दे बस देगा। यही अगर देखना था कि तो भी ऐसे ही आ रहा है क्या। हाँ, मैं अगर कपड़े पहन इसको अगर मैं एंड कर देती हूँ, so in case of your and, it is giving you, basically it is giving, this is a non-empty, or sorry empty, which is equivalent to false. So यहाँ पे ये इसको रिटर्न कर रहा है, जो आपका सेकेंड वाला रिजल्ट है। Is it okay? ओके मैम। यस मैम। Okay, तो ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर ही चीज़ें हैं। हाँ मतलब जी, अगर अब इसको एक क्लियर बार, हो गया मैम हाँ कि बेशक से ये कुछ भी दे रखा है बाद वाला, हाँ, जैसे अब ऑपरेटर ये के है, बेस पे काम फॉर करेगा ये। हाँ फॉर एग्जाम्पल ये है x है एंड a है, नाउ x इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, a इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, सो दोनों को चेक पर करेगा, आंसर जो में ए फाइनल ही होगा देगा, a ही देगा। वही ठीक है, देगा। मैम एक बार सिमिलरली स्टार्टिंग में एम्प्टी डालना प्लीज, और में स्टार्टिंग में एम्प्टी, और में 2 मिनट। अभी क्या आना चाहिए वैसे आंसर? एम्प्टी। आई थिंक एम्प्टी। एम्प्टी आई थिंक नहीं आएगा, ए आएगा। ए आएगा। ए इसलिए आएगा, देखो अब पहला इसको फॉल्स मिल गया ना, अगर पहला एक फॉल्स मिल गया तो दूसरे को चेक करेगा ना, और हाँ, पहला क्योंकि इसको ट्रू नहीं मिला, ठीक है, उसको ट्रू मिल पहला, रहा था तो ये अगले पे जा हाँ ही तो नहीं रहा जा ही था। नहीं रहा था, बट अगर और के लिए यही तो होता है, 0 0 1, सॉरी अगर एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 एक भी होगा। वन होता, आंसर वन होता हाँ है। हाँ, तो जो भी यहाँ पे जैसे नॉन एम्प्टी आपकी वैल्यू है, ए स्ट्रिंग जो है, ए कैरेक्टर, उसको रिटर्न करेगा ये। ओके इसी को मैम। अगर एंड से करोगे तो एंड वाला तो पहले ही फॉल्स दे देगा, सो दिस विल गिव यू सिंपल एम्प्टी, पहले वाला ही फॉल्स दे देगा तो उसी को रिटर्न कर देगा। ओके मैम, हो गया ये क्लियर। ठीक है, तो अभी आज इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, जी। बाकी जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में जो डाउट थे, एक बार आप इस पीडीएफ को दोबारा से देख के जो जो क्वेश्चंस में हमने सोचा कि कुछ डाउट है तो वो नोट कर लेना, सो दैट एक बार डिस्कस कर लेंगे सर के साथ। मैम ओके ये मैम। वाली वीडियो का लिंक आप सेंड कर दोगे, हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं किए आज। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगी, अभी कल संडे है तो मैं आज कर सकती हूँ। ओके मैम, आप ठीक है, इस पे ग्रुप में ही कर दोगे ना? हाँ हाँ, मैं इसको अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में। मैम इन और मैम क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलेगी? पीडीएफ आई थिंक है, पीडीएफ पे है, सारे शेयर की क्वेश्चंस हुई की है सर। पीडीएफ मिलेगी? हाँ ये सेम पीडीएफ तो पीडीएफ सर शायद ने डाली हुई अपलोडेड है कहीं पे। टेलीग्राम पे है तो चेक कर लूंगी मैम मैं। हाँ एक बार आप देख लेना, वरना एक बार वॉल्यूम सर, 3 में है। हाँ जी सर ने सारे पीडीएफ डाले हुए हैं वॉल्यूम 3 में। सर। पीडीएफ को उसमें एक बार चेक कीजिए। मैम एक बार ना 118 वाला क्वेश्चन देखना। 118, 118, हाँ। मैम ये जो ऐसे बनाते हैं पावर करके, ये कैसे बनाते हो, ये थोड़ा ये समझा दो। बेसिकली सी, जितना आई हैव आइडिया आई विल टेल यू। बेसिकली जो e है ना, दैट इज एक्सपोनेंशियल, और वो 10 की पावर बताता है यहाँ पे। तो 10 की पावर, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल देखें, 17.25 अगर लिखा है, इसको अगर मैं 10 रेज़ टू द पावर 2 करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1725 हो जाएगा ना। तो इसी 10 2 को आई एम राइटिंग इट एज e+2, बट इन दिस केस इस 17.25 को अगर किस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं 1725 करूँ, दैट मीन्स आई हैव टू ब्रिंग दिस पॉइंट टू 2 पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब ये एक 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो तभी मैं उसको e+2 या फिर e2 लिख रही हूँ, पॉइंट 1725 के साथ। ओके। और हम वहाँ वैसे भी लिख सकते हैं जैसे डी में लिखा है। हाँ, प्लस आप प्लस के साथ, मतलब बिकॉज इफ यू डोंट गिव द साइन दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव। ठीक है।